एमडी कैट डिले हो गया है, ये 3 गलतियां ना करना वगरना मारे जाओगे। 175 प्लस मार्क्स लेना मुश्किल तो क्या नामुमकिन होगा। ये 3 गलतियां कौन सी हैं, चलिए बताता हूं। नंबर 1, रिलैक्स मत हो जाना। अब होगा क्या, आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, एग्जाम लेट हो गया है, अब मैं थोड़े दिन रिलैक्स करता हूं, चिल करता हूं, फिर दोबारा तैयारी स्टार्ट करूंगा। एंड ऐसा नहीं होगा। आप बहुत सारे वैल्यूएबल डेज, बहुत सा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर बैठेंगे। यहां पे मैं आपको सुनाता हूं एक स्टोरी। मोहम्मद अली बॉक्सर, जो कि ग्रेटेस्ट बॉक्सर है ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, उससे किसी ने पूछा था कि हाउ मेनी पुशअप्स यू डू एवरी डे। एंड उसने पता क्या जवाब दिया, उसने कहा आई डोंट काउंट, आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग। मैं गिनती नहीं करता, मैं तब गिनती शुरू करता हूं जब मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है, बिकॉज दैट्स व्हेन इट रियली काउंट्स। क्योंकि वो पॉइंट है जहां से आगे जो मैं एफर्ट करूंगा उसने बाकियों से मेरा डिफरेंस क्रिएट करना है। सो थिंग इज, जब बाकी सारे स्टूडेंट्स रिलैक्स हो गए हैं, आपने अपनी प्रेपरेशन के मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना, बल्कि इसको एक गियर अगला गियर लगा देना है और ज्यादा बूस्ट अप करना है। सो यहां से आप अपने कंपेटिटर्स को बीट कर पाएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, आपने जो दूसरी गलती नहीं करनी वो ये है कि आपने एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना। मैं ये बड़ा ब्लंट होके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ ये बात कर रहा हूं कि एकेडमी ज्वाइन ना करना, फिजिकल एकेडमी की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एकेडमी ज्वाइन करके आप 4 से 6 घंटे की अपनी जो वैल्यूएबल सेल्फ स्टडी है वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। कैसे? देखिए, एकेडमी में आपका नॉनसेंस लॉस ऑफ टाइम बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपका ट्रेवलिंग टाइम है, ऑफ कोर्स तैयार होना, जाना आना, वेटिंग टाइम है क्लासेस के लिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट, अब देखिए कि रिमेनिंग डेज में एकेडमी ने क्या कराना है। एकेडमी थॉरो लेक्चर तो दे नहीं रही, वहां पे टेस्ट हो रहे हैं। से आप डेली बेसिस पे 180 एमसीक्यूज का भी एक टेस्ट देते हैं। 180 में से आपके 15 रॉन्ग हैं, बाकी आपके ठीक हैं। तो उन 15 के अलावा बाकी सब एमसीक्यूज की डिस्कशन शायद आपको नहीं चाहिए। अब वो सारा आपका क्या है, टाइम वेस्टेज है, राइट। सो और इसके अलावा ये भी आप देखें कि अब आपके फर्ज करो कि पर्टिकुलर एरियाज वीक हैं, आप उन पे ज्यादा टाइम लगाना चाहते हो, उनके ज्यादा टेस्ट देना चाहते हो, और कुछ एरियाज आपके स्ट्रांग हैं, आपको पता है कि आपके लिए एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर्ड हैं, उन पे मजीद टाइम क्यों लगाना, उनके ऊपर उनकी भी उतनी ही प्रैक्टिस क्यों करनी जितनी कि बाकी सारे के सारे टॉपिक्स ही करनी थी। सो एकेडमी इन सो मेनी वेज इट्स बैड फॉर यू। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गुड फॉर यू एट दिस स्टेज एट लीस्ट। मे बी शुरू में मैं कह देता कि ठीक है ये एकेडमी ज्वाइन कर लो, अगर आपकी ऑनलाइन समझ नहीं आ रही तो ठीक है कर लो एकेडमी ज्वाइन। वैसे तो मैं ओवरऑल ये रेकमेंड करता हूं कि अब जो मॉडर्न एरा है ये है ही ऑनलाइन का एरा। भाई आज के दौर में व्हाट्सएप के होते हुए एक बंदा वो कहे जी मैंने खत के जरिए, प्रॉपर डाक के जरिए एक पैगाम भेजना किसी दूसरे को, डज इट मेक एनी सेंस? या जब खत का निजाम आया, इससे पहले अगर कोई बंदा कहे कि जी मैंने कबूतर के जरिए चिट्ठी भेजनी है फलां जगह, डज इट मेक एनी सेंस? तो भाई अगर आप आज भी एकेडमी जा रहे हो तो आप फिर क्या कर रहे हो, आप कबूतर के जरिए चिट्ठी भेज रहे हो ना। सो डायनासोर्स एरा से बाहर निकल आओ और मॉडर्न एरा के साथ अपने कदम मिलाओ। एकेडमी ज्वाइन ना करो, आई एम टेलिंग यू दिस। सो ये दूसरी गलती आपने नहीं करनी, एकेडमी ज्वाइन आपने नहीं करनी। और थर्ड नंबर पे आपने दूसरों को कॉपी नहीं करना, ना किसी दूसरे इदारे को, ना ही किसी स्टूडेंट को। इदारे को क्यों कॉपी मैं कह रहा हूं बात, क्योंकि अब देखें कि इंस्टीट्यूशन ने जो तैयारी करवानी है, लाइक से अगर मेरा एक फिजिकल इंस्टीट्यूशन है, मेरे पास वहां पे 100 बच्चे आ गए, अब उसमें से 10 एक्सेप्शनल हैं और 70 जो हैं वो मीडियोकर हैं, और उसके अलावा मे बी जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ही बेचारे मेरे जैसे हैं, राइट। तो अब इस सिचुएशन में क्या मैं एज एन एकेडमी ओनर मैं क्या करूंगा, मैं सभी के लिए बस एक ही प्रिपरेशन डिजाइन करूंगा, सभी के सेम टेस्ट लूंगा और डिस्कशन कराऊंगा। विल इट वर्क? क्या आप गधे और घोड़े को सेम लाठी से हाँक सकते हैं? नो। सो भाई अगर आप एकेडमी के ही स्केड्यूल को फॉलो करोगे तो आप अपनी पेस पे तैयारी नहीं कर पाओगे। आप पर्टिकुलरली अपनी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं आप उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है,
आपने अपने प्रेपरेशन लेवल के अकॉर्डिंगली, अपने लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली और अवेलेबल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है। और आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी पता कौन सी है? मैं आपको बताता हूं। आपने अगर अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटजी को, बेस्ट प्रेपरेटरी स्ट्रेटजी फॉर द रिमेनिंग डेज फॉर एमडी कैट, अगर आपने इसको अनलॉक करना है, बड़ा सिंपल तरीका, आप टॉप ग्रेड ऐप में जाओगे, वहां पे जाके आप टॉप ग्रेड का डायग्नोस्टिक टेस्ट दोगे, उसकी बेसिस पे हम आपको कैटेगराइज करेंगे कि आपकी जो प्रेपरेशन है, लेवल है, वो कैसा है, आप एग्जाम के लिए रेडी हैं या आपको इंप्रूवमेंट चाहिए या आपको जीरो से तैयारी करानी है। और जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मेड जस्ट फॉर यू मिल जाएगी, राइट? उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे, आपकी जो सक्सेस के ऑड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। सो वंस अगेन मैं आपको समराइज करके दे देता हूं कि 3 गलतियां कौन सी हैं जो कि 99% स्टूडेंट्स दे लर्न देम इन अ हार्ड वे, एग्जाम में मार खा के, फेल हो के, बड़ी मुश्किल से ये लेसन सीखते हैं। आप लकी होगे अगर आप मेरे इस वीडियो के जरिए ही ये लेसन्स सीख जाओ। नंबर 1, आपने अभी रिलैक्स नहीं होना, आपने अपना मोमेंटम मेंटेन करना है, बल्कि उसको और बेहतर बनाना है। नंबर 2, आपने फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना। नंबर 3, आपने किसी और को कॉपी नहीं करना। सो अगर आप चाहते हैं कि आपने रिमेनिंग डेज में अपने मुताबिक घर बैठ के इंतहाई मजे के साथ जबरदस्त तैयारी करनी है, बेटर देन एनी अदर प्रेपरेशन इन पाकिस्तान, तो आप अभी टॉप ग्रेड ऐप लॉग इन करें, वहां से जाके आप अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट दें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी या रोड मैप लें हमारी टीम से, और उसके अकॉर्डिंगली आप रिमेनिंग डेज में प्रेपरेशन करें।